तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर आता हूँ, लोग का स्वागत है प्रखर की कहानी के इस नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज की जो कहानी है, इसकी फरमाइश मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके किया कि आप इसकी कहानी सुनाइए। एक्चुअली ये कहानी मेरी लिस्ट में थी नहीं, लेकिन जब उन्होंने फरमाइश की तो मैंने भी इस कहानी के बारे में रिसर्च किया। और इस कहानी के बारे में जब रिसर्च किया तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसे सुनने के बाद, जिसे पढ़ने के बाद, जिसे देखने के बाद मेरे भी पहलू तले जमीन खिसक गई एक बार कि कोई ऐसे कैसे हो सकता है कोई। क्योंकि ये कहानी एक सीरियल किलर की, और ये सीरियल किलर जो है, इसके सामने जो सीरियल किलर का ये तमगा है वो मात्र 8 साल की उम्र में लग गया। मतलब आप खुद सोचिए, एक 8 साल का बच्चा है वो सीरियल किलर है। अपने आप में कितनी चौंकाने वाली बात है। तो फिलहाल आते हैं आज की कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत 2006 में बिहार के बेगूसराय में एक गांव है मुसहरी, वहां होती है। वहाँ एक परिवार रहता है। परिवार का मुखिया दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। परिवार में एक 7 साल का बेटा और एक दुधमुही बच्ची। पैसे भले ही कम थे, लेकिन खुशियां ज्यादा थी उस परिवार में। जो भी थे सब लोग प्रेम पूर्वक रहते। पिता दिन भर मजदूरी करता, शाम को आते, सब लोग प्यार से बैठ के खाना खाते। आमतौर पे जैसे गांव में होता है वैसे ही होता है उस घर में भी। सब लोग खुशी खुशी रह रहे होते, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसी परिवार के बगल जो उसके भाई की 7 साल की बेटी थी, वो अचानक से गायब हो जाती है। अब ये लोग उसे खोजने निकलते हैं। आमतौर पे गांव में सभी बच्चे एक साथ खेलते हैं, तो जब कोई बच्ची एक दिन नहीं आती, कोई बच्चा एक दिन नहीं आता, तो बच्चों में एक चर्चा का विषय होता है कि आज वो नहीं आई। और संजोग से अगर 2-3 दिन ना आए तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात, बच्चे घर तक आ जाते हैं कि ताऊ जी वो कहाँ है, या फिर चाचा वो कहाँ है, खेलने क्यों नहीं आ रही। तो ऐसा इसके साथ भी होता है। सभी लोग खोजने पहुंच सारे बच्चे खोजने पहुंचते हैं कि वो बच्ची है कहाँ, वो आ क्यों नहीं रही। तो घर वाले बताते हैं कि वो कहीं चली गई है। ऐसा कुछ दिन बीतता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने। अब स्कूल भी चल रहा होता है, तो ये भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात कि अचानक से कहाँ चली गई। फिर वो बताते हैं कुछ दिन बाद कि वो गायब हो गई है। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात कि कोई बच्ची अब अचानक से गायब हो गई, उसकी ना कुछ पुलिस कंप्लेन, ना कुछ ना कुछ। बहरहाल जब घर वाले ही कंप्लेन नहीं कर रहे तो गांव वाले उसमें क्या बोले। बात आई गई हो जाती है। इस मामले को जैसे 3 महीने बीतते हैं, तब तक किसी परिवार की एक और जो 6 महीने की दुधमई बच्ची थी वो भी गायब हो जाती है। अब आमतौर पे जब गांव में कोई बच्चा होता है तो आसपास की औरतें उसे खिलाने आती हैं, तेल मालिश करने आती हैं, जो बुकवा उपटन होता है ये सब लगाने आती हैं कि चलते हैं। छोटी जो बच्चियां होती हैं वो देखने आती हैं, खिलाने आती हैं। वो भी आती हैं अचानक से गायब। अब चूंकि 6 महीने की कोई बच्ची, उसकी माँ है और बच्ची कहीं चली जाए, ये भी अपने आप में हजम नहीं होता कि हाँ कोई माँ हो और बच्ची गायब। तो इस बच्ची की भी गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन जब घर वाले भी पुलिस के पास नहीं जाते तो गांव वाले क्या करें। अब चूंकि ये ऐसा मामला था कि उसी गांव में 6 महीने के अंदर 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं, तो गांव वालों में दहशत का माहौल। चूंकि बिहार थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उस समय तक थोड़ा सा पिछड़ा था। तो भूत प्रेत का भी डर लगता है कि क्या कोई भूत प्रेत है जो गायब कर रहा है, कोई डायन शैतान या फिर कुछ ऐसा जो बच्चों को खा रहा है, या फिर गांव में पूरे दहशत का माहौल। अब जैसे इस मामले को कुछ दिन बीतते हैं, 3-4 महीना बीतता है और 2007 आता है। तो उन्हीं के परिवार के बगल एक चुनचुन देवी रहा करती थी। उनकी भी एक 3 महीने की बेटी थी जिसका नाम खुशबू था। तो एक दिन चुनचुन देवी खुशबू को वहीं बगल के एक प्राइमरी स्कूल पे लेके खिला रही होती हैं। और खिलाते खिलाते खुशबू सो जाती है। चूंकि आमतौर पे छोटे बच्चे घंटे घंटे भर पे सो जाते हैं, तो खुशबू भी सो जाती है। और अचानक से चुनचुन देवी को कोई काम आता है, कोई काम याद आ जाता है। अब चूंकि खुशबू सो रही होती है, आसपास कुछ लोग भी होते हैं, तो वहीं उस स्कूल पे उसको सुलाकर, बगल में ही घर था तो घर चली जाती है 2-4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और जब लौट के आती है तो देखती है कि खुशबू वहां पे अपनी जगह पे है नहीं। तो उसे लगता है कि शायद बच्ची रो रही हो तो कोई उसे उठा लिया हो, या फिर चुप कराने के लिए, जैसे आमतौर पे होता है, रोते बच्चों को देखकर कोई भी उसे गोद में ले लेता है, थपकियां देने लगता है, चुप कराने लगता है। और ये खोजने निकलती है गांव के एक घर में कि क्या मेरी बेटी को आप ली हैं या फिर आप अपने घर लाई हैं, ऐसा कुछ। तो जिसके भी घर जाती जवाब वही मिलता कि नहीं, हम नहीं लिए हैं। और
भाई जिसके बच्ची खोई होती है, जिसके घर जाती है, तो वहाँ की भी औरतें इसके साथ हो लेती हैं, आदमी उसके साथ हो लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं कहाँ है। और ये मामला पूरे गांव में फैल जाता है। अब जब पूरे गांव में नहीं मिलती तो चुनचुन देवी रोने लगती है। अब फिर बहुत इधर उधर हर जगह उसे खोजा जाता है। फिर उन दोनों मामलों से इसे जोड़ के देखा जाता है कि क्या हमारी भी बच्ची गायब हो जाती है। फिर किसी ने उसी में से सलाह दी कि अब चलो पुलिस थाने चलते हैं, मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि अब तीसरी बच्ची गायब हुई है। और चूंकि चुनचुन देवी रिपोर्ट लिखाने में उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी, तो तुरंत चली जाती है और रिपोर्ट लिखाया जाता है। और गांव में पुलिस आती है मामले की छानबीन करने। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि अब तीसरी बच्ची गायब हुई है, तब जाके मामला पुलिस के पास जाता है। पुलिस गांव में आती है, पूछताछ करती है, तो उसे पहली बार इस बात का पता चलता है कि इस गांव से 2 ऐसी और हादसे हो चुके हैं और 2 बच्चियां और गायब हो चुकी हैं। पुलिस को भी ये बात बेहद चौंकाने वाली लगती है कि तो ये तीसरा मामला है, तब जाके आप लोग पुलिस के पास आते हैं। तो लोग बताते हैं कि जिनके घर का मामला है वही नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो पुलिस अब तीनों मामलों को जोड़ के एक साथ जांच करने की सोचती है। इसके लिए वो जिनके घर गायब हुई होती है, जिस परिवार के बारे में आपको मैंने शुरू में बताया था, उनके पास जाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। तो पहली बार उस परिवार का जो मुखिया था वो एक शब्द बोलता है, एक लाइन बोलता है कि अगर इस खुशबू के गायब होने के बारे में किसी को पता होगा तो अमरजीत को पता होगा। अब लोगों को लगता है कि शायद अमरजीत के पास थी या फिर अमरजीत खिला रहा था, क्योंकि 8 साल का बच्चा हो सकता है वो कहीं गोद दूध में लिया रहा हो, देखा हो पिता ने ऐसा बोल दिया हो। लेकिन जो पिताजी के, उसके अमरजीत के पिता के हाव भाव थे बेहद गंभीर थे उस समय। तो अमरजीत से पूछताछ की जाती है। तो अमरजीत से जब पूछा जाता है कि क्या तुमने खुशबू को देखा है या फिर खुशबू कहाँ है, तो अमरजीत पागलों की तरह हंसने लगता है अचानक से, खूब जोर जोर से। कभी पुलिस को देखता तो हंसता, कभी पिता को देखता तो हंसता, आसपास देखता तो हंसता। अब पुलिस को भी लगता है कि क्या किस तरह का बदतमीज बच्चा है, या फिर मेरा समय खराब कर रहा है, मैं इतने सीरियस मामले में इससे पूछ रहा हूँ, ये हंस रहा है। तो पुलिस को लगता है कि इससे पूछताछ करने में कोई फायदा है नहीं, हम अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं कहीं और किसी और तरीके से जांच करते हैं तो शायद खुशबू का पता चल जाए। और पुलिस वहां से जाने लगती है। तो जैसे ही पुलिस जाने लगती है, इतने में अमरजीत कुछ बोलता है। अमरजीत बोलता है कि अगर आप मुझे बिस्किट देते हैं तो मैं बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। अब अपने आप में ये एक बेहद चौंकाने वाली बात, कितनी देर से पूछा जा रहा है फिर भी ये नहीं बताता। लोगों को काफ़ी गुस्सा भी आता है, कितना सीरियस मामला है, ये अभी हंस रहा है। फिर भी अब क्या करें, कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो बिस्किट मंगाया जाता है, अमरजीत को दिया जाता है, अमरजीत बिस्किट खाता है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि बताओ कहाँ है खुशबू। तो कहता है कि खुशबू को मैंने खपड़ैल मार के मैंने सुला दिया। अब ये भी एक हैरान करने वाली बात कि खपड़ैल मार के सुला दिए। पहले तो पागलों की तरह बच्चा हंस रहा है, फिर ऐसी बात कर रहा है। पुलिस को लगता है कि ये बच्चा शायद पागल है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। तो फिर उससे पूछते हैं पुचकार के कि अच्छा बताओ फिर तुमने कहाँ सुलाया। तो पुलिस को वो अमरजीत उस जगह पे लेके जाता है जहाँ वो बताता। पुलिस वहाँ जाती है और एक गड्ढे के पास इशारा करता है। गड्ढे के ऊपर पत्तियाँ थी, खरपतवार रखे हुए थे। पुलिस उन सबको हटाती है और जब हटाती है तो अंदर पाती है कि खुशबू की लाश रखी हुई है। अब खुशबू की लाश देखते ही खुशबू की माँ जो चुनचुन देवी थी वो रोने पीटने लगती है और कत्ल का सारा इल्जाम अमरजीत साडा, जिसका नाम था, उस बच्चे पे लगा देती है और कहती है कि इसी ने मारा होगा। तब अमरजीत से पूछा जाता है क्या तुमने ही मारा। तो अमरजीत बिना किसी डर के, बिना किसी भय के डायरेक्ट बोलता है कि हाँ मैंने ही मारा, मैंने ही मारा खुशबू को और मैंने ही सुलाया इसे ऐसे। अब जब इतना बोल देता है तो फिर कुछ पूछने को, कुछ बताने को, कुछ जानने को बचा नहीं था। तो पुलिस अमरजीत साडा को खुशबू के मर्डर के जुर्म में उस 8 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ थाने लेके जाती है। अब थाने में जाने के बाद उसे ध्यान आता है कि 2 और बच्चे गायब होते हैं पुलिस को। तो फिर पूछती है कि शायद इसे वो भी पता हो। तो फिर उससे पूछती है कि बताओ वो दोनों बच्चियां जो गायब हुई थी उनका क्या क्या तुमने कुछ किया या फिर तुम्हें इनके बारे में कुछ जानकारी है। तो फिर वही अमरजीत अपना डिमांड रखता है कि बिस्किट दोगे, और बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस बिस्किट मंगाती है तो बिस्किट खाता है। फिर पूछती है पुलिस की बताओ क्या हुआ। तो फिर अमरजीत कहता है कि हाँ उन दोनों को भी मैंने ही खपड़ैल मार के सुलाया था। अब इतना सुनने के बाद
चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे पुलिस, तो किसी को भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि एक 8 साल का बच्चा जो खुद कबूल कर रहा है कि उसने 3 खून किए हैं। मतलब एक 8 साल का बच्चा जो अपने आप में एक सीरियल किलर है। पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं इतना सुनने के बाद। पुलिस अमरजीत के माँ बाप को बुलाती है और बताती है कि आपका जो बेटा है अमरजीत, उसने 3 खून किया है। पुलिस को लगता है कि इसके पिता बहुत बुरी तरह चौंक जाएंगे, लेकिन जो पुलिस देखती है कि उसके पिता का जो रिएक्शन था वो एकदम नॉर्मल था। और वो पिता पुलिस से कहता है कि मुझे पता है कि अमरजीत ने 3 खून किए। तो फिर अब ये बेहद चौंकाने वाली बात कि भाई आपका बेटा 3 खून किया और आपको ये बात पता है, उसके बाद भी आप कुछ रिएक्शन नहीं दिया, आपने कुछ किया नहीं। तो इससे पूछा जाता है कि मतलब पिता से पूछा जाता है कि आपने बताया क्यों नहीं। तो इसने कहा कि जो पहला खून हुआ था 7 साल की मेरी भतीजी का, तो हमें लगता है कि ये इन दोनों में लड़ाई होती है, इन दोनों ने एक दूसरे के मारने पीटने के चक्कर में गलती से बाई मिस्टेक ये खून हो गया, तो उस टाइम हम कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरा, जो ये अपनी 6 महीने की बहन का जब खून करता है, तो उस समय हमें एहसास हो जाता है कि ये कुछ पागल जैसा है, तो हम इसको खूब मारते पीटते हैं। और ये फिर वादा करता है, ये कसम खाता है कि आज से ऐसी गलती नहीं होगी। अब चूंकि मरने वाले भी हमारे घर के ही थे, मारने वाला भी हमारे घर का, तो हम सोचते हैं कि इस मामले को दबा दें, चूंकि एक मेरी बेटी तो जा ही चुकी है, अगर इस मामले को बढ़ाएंगे तो मेरा बेटा भी कहीं दूर ना हो जाए। इसीलिए मैंने इन दोनों मामलों को आपको नहीं बताया। लेकिन जब खुशबू वाला मामला हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, पुलिस को बता देना चाहिए कि अमरजीत ने ही किया होगा, जहां तक पता है। अब एक 8 साल का बच्चा जो 3 खून कर बैठा हो, तो अब एक चीज और बचती है कि अगर ये 3 खून किया है तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो पुलिस फिर बिस्किट वगैरह लेके जाती है, अमरजीत से पूछती है। तो अमरजीत से जब पूछती है तो अमरजीत कुछ ऐसी बात बोलता है, ये सुनने के बाद शायद वहां पे जितने पुलिसकर्मी थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमरजीत कहता है कि जब कोई किसी को मैं मारता हूँ या फिर वो किसी का गला दबाता हूँ, मारता पीटता हूँ, खपड़ेल से सर पे मारता हूँ, जब चिल्लाती है या चिल्लाता है, उसे दर्द होता है, तो मुझे बहुत मजा आता है ये देखने में कि कितने कैसे चिल्ला रही है, मैंने इसे कितनी तकलीफ दे दी, कितना दर्द दे दिया। उस दर्द को देखने में मुझे इतना मजा आता है, इसलिए मैंने इन तीनों को मारा। पहले जब मैं अपनी बहन को मारा, उसका गला दबा रहा था, तो दर्द से चिल्ला रही थी, तो उसे देखकर मुझे बहुत मजा आया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके सर पे कुछ मारता हूँ तो इसके सर से अगर खून बहेगा तो इसे और दर्द होगा, तो मुझे और मजा आएगा। तो इसलिए अपनी उस बहन को, जो 7 साल की चचेरी बहन थी, उसके सर पे उसने ईंट से मारा और वो मर गई। तो फिर पूछा जाता है कि अपनी छोटी बहन को क्यों तुमने मारा, जो छोटी सी बच्ची थी। तो बताता है कि वो सो के उठी, वो रो रही थी, उसे कोई दर्द हो रहा था, वो रो रही थी, तो मुझे मजा आने लगा। फिर मैंने सोचा अगर मैं इसके सर पे अपनी उसी बहन की तरह मारता हूँ जिसे और दर्द होगा, मुझे और मजा आएगा। तो इस तरह से मैंने अपनी बहन को भी मारा। फिर पूछा जाता है कि तुमने खुशबू को क्यों मारा, कैसे मारा। तो सेम उसने वही बताया कि वो स्कूल के पास सो के उठ गई थी, रो रही थी, तो मुझे उसे रोता देख मजा आने लगता है, तो मैं उसे अपने पास से एक खेत में लेके जाता हूँ, वहाँ उसका गला दबाता हूँ और सर पे ईंट से मार देता हूँ। कत्ल करने की उसने जो इतनी खौफनाक वजह बताई, इसे सुनने के बाद पुलिस को भी समझ नहीं आया कि ये किस तरह का किलर है, किस तरह का सीरियल किलर है। बहरहाल इसके ऊपर तीनों कत्ल का मुकदमा चलाया जाता है, बात अदालत में जाती है। अब चूंकि अमरजीत साडा मात्र 8 साल का था, इसलिए इसे जेल तो हो नहीं सकती थी। और एक नियम है कि किसी को भी बाल सुधार गृह में 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाता, तो इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और इसे डॉक्टर की निगरानी में भी रखा जाता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसका दिमागी संतुलन ऐसा हो गया है। तो जब डॉक्टर और साइकियाट्रिस्ट इसकी जांच करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि इसे एक तरह की मानसिक बीमारी है, जिसके तहत से दुख, दर्द, पीड़ा, इन सबको देख के मजा आता है। और अगर ये जेल से बाहर आता है और ये बीमारी अगर ठीक नहीं होती, बाहर आता है, तो ये ऐसे काम करता रहेगा। पुलिस फिर इस मामले को, इस रिपोर्ट को, जो मेडिकल रिपोर्ट है, उसको लेके अदालत जाती है और बताती है कि अगर ये बाहर आएगा तो ऐसा कुछ करेगा, फिर से करेगा। तो अदालत उसे 18 साल तक होने के, मतलब 8 साल का था, 10 साल और उसे बाल सुधार गृह में डॉक्टरों की निगरानी में रखने का हुक्म देती है। तो फिलहाल इस मामले 2007 से अगर 10 साल और जोड़ा जाए तो 2017, और शायद कुछ महीने और ट्रायल वगैरह चला हो तो 2018 में
अमरजीत साडा बाहर आ चुका है जेल से। अभी उसकी उम्र 22-23 साल के लगभग होगी। चूंकि ये मामला किसी माइनर का था, किसी छोटे बच्चे का था, तो ऐसे मामलों में पहचान को उजागर नहीं किया जाता, पहचान को गुप्त रखी जाती। इसलिए इसके आगे की जानकारी मुझे भी नहीं मिली, और जहाँ जितनी मिली भी है उसे कहने की इजाज़त नहीं, चूँकि ये सरकार के नियम के खिलाफ है। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल फिर इसी समय आपको किसी नई कहानी के साथ में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको कोई और कहानी सुननी हो तो प्लीज़ कमेंट करके या फिर इंस्टा पे मैसेज करके मुझे बताइए। मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक उस कहानी को पहुंचाया जाए। तब तक के लिए कल फिर मुलाकात होगी।